ऐसे आश्चर्य होने वाले कर्म इसके हैं। पर आज मैं जान गया, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वरुण ऐसे संपूर्ण बात बताई सज्जनों ब्रजवासियों को कि ऐसे ऐसे मैं डूब गया था, वरुण ने ले गया और लाला को उसकी स्तुति करी, प्रार्थना करी, मुझे बंधन से सब बता दिया। आज साक्षात नारायण सब ब्रजवासी कह उठे भगवान के सखा, भैया तू नारायण है तो अपने धाम के दर्शन कराए थे। आज भगवान ने पहली बार कहा सज्जनों साथियों से, हाँ मैं भगवान हूं, देखना चाहते हो मेरा लोग? बोले हाँ अम्बे, जैसे बालकों ने कही अम्बे चलो तो फिर क्या बात है। वृंदावन में आज भी ब्रह्म कुंड है सज्जनों, ब्रह्म कुंड पर भगवान लेकर के गए ब्रजवासियों को और कहा कि जाओ डुबकी लगा, पहले नहा लो तभी तो पहुंचोगे मेरे धाम में। जैसे ही ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई सज्जनों ब्रह्म कुंड में, पर पहुंच गए भगवान के धाम गोलोक में। और जैसे ही पहुंचे वहां सज्जनों क्या देखते हैं, जैसे चार चार हाथ सबके हैं, भगवान का ही स्वरूप सबका है। अब शोर शराबा करते हुए जैसे जावे लगे सज्जनों, बैकुंठ में सबने डांट लगाई, मौनम आस्थाम, अल्लाह मत करो, शोर शराबा करना निषेध है, शांति का दान दो। अब तो महाराज ये परेशान है गए, दर्शन करने के लिए जैसे गए तो लाइन लगे। अब एक भाव आयो, बताओ कन्हैया तू बैकुंठ में तो बड़ो दुर्लभ है रे, वृंदावन में तो तू बहुत सुगम है, तेरे साथ हम खेलते हैं, तेरे साथ खाते हैं, तेरे साथ क्रीड़ा करते हैं, विविध प्रकार की तू लीला करता है, हम प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं। परंतु यहाँ तो देख, यहाँ तो इतनी दूर से तेरे दूर से ही देखना पड़े तो है। बोले भैया तेरे वैकुंठ तू इधर, हाँ तेरे वैकुंठ से हमें कुछ लेनो देनो ना है, हमें नहीं चाहिए तेरे वैकुंठ। तभी तो हमारे ब्रज के रसिक संत जन भक्त जन कहते हैं सज्जनों, कहा करूं वैकुंठ जाए के यह सुख तजो न जाए। क्या करेंगे उस वैकुंठ को लेकर के, जो व्रज वृंदावन में जो आनंद है वो वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठ खारो लागे, हाँ वैकुंठ का सुख भी जो तुच्छ लगता है। हे लाला हमें तो तू वृंदावन में पहुंचा दे। जब ऐसी भावनाएं उन बालकों की हुई सज्जनों, उस जल से निकले, बाहर देखा मंद मंद बांसुरी निनाद करते हुए कन्हैया को, प्राणधन सर्वस्व कृष्ण को, अपने सखा को, अपने प्यारे श्याम सुंदर की उस बाकी झांकी को देख करके सज्जनों कन्हैया से दूर होने का, जबकि कन्हैया के धाम में आज ब्रजवासी गए हैं, पर धाम में जब वो आनंद नहीं मिला, जब व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए, लाला अब तेरे ये धाम हमें कतई नहीं चाहिए, बस तू तो केवल और केवल अपने चरणन में हमें बुला ले, तेरे साथ हम खेलते रहे, तेरे साथ हम खा सके। लाला हमारे ऊपर तो बस यही कृपा कर दे, ऐसी भावना होनी थी सज्जनों। जल से बाहर निकले, अपने प्राण धन सर्वस्व प्यारे श्याम सुंदर की बाकी झांकी को निहार करके निहाल हो गए। बालकों ने कहा लाला हमें तेरो, तू नारायण होगो अपनी जगह, हमें तो कोई लेनो देनो ना है, तेरे नारायण पने से कोई लेनो देनो ना है, बस तू तो हमारो सखा है, हम तो केवल इतना ही जाने तू हमारो सखा है और सखा ही बनो रहे बस। अपने सखाओं को अपने निज धाम के दर्शन कराए सज्जनों भगवान ने, ये कथा यहाँ पर बतलाई है। आइए प्रभु का प्यारा भजन भाव, उसके बाद आगे की कथा में हम सब भगवान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये प्रेम की पीड़ा है ना सज्जनों, प्रेम की पीड़ा को जानने की सामर्थ्यता हर किसी में नहीं है। किसी ने क्या बड़ा सुंदर चित्रण किया है, प्रेम
की पीड़ा मीरा जाने, या जाने है राधा राधा राधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने राधा 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 कह ले प्राणी मिट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा जाने, या जाने प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल सी धारा। प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, गंगा जल सी धारा। प्रेम से मोची नहीं उछाली, प्रेम प्रभु को प्यारा। प्रेम नहीं बिन भाव प्रेम के, ये जीवन है आधा। राधा राधा रट ले प्राणी मिट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने राधा राधा राधा। प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति है पूजा। प्रेम तन्मय भक्ति हो, इनसो प्रेम दूजा। मीरा दास गिरिधर प्रभुवर, ऐसो प्रेम
आशा ऐसी जैसे होती सूरज झांकी। मीरा ने प्रभु गिरिधर नागर, श्याम का प्रेम राधा। राधा राधा कहले प्राणी, मिट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने। राधा राधा बोलिए युगल सरकार की। अब सज्जनों, सुखदेव स्वामी यहाँ पर रास की कथा को श्रवण कराते हैं। देखो जी, कल के कथा प्रसंग में गोपियां जब यमुना स्नान करती थी और कात्यायनी मैया की पूजन करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे गुरुते नमः नित्य प्रति पूजन किया करते थे। भगवान ने आशीर्वाद दिया था ना कि देवियों, जाओ, समय आने पर तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। आज वही समय आया है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। महाराज की जो लीला है ना सज्जनों, ये किसी स्त्री पुरुष के मिलन की लीला नहीं है, ये जीव और शिव के मिलन की कथा है। ब्रह्मादि जैसा मूढ़ दर्पकम दर्प दर्पः, जयतिर श्रीपति गोपी रस मंडल मंडिनः। ब्रह्मादि जय सम्मूढ़, श्रीधरिपाद कहते हैं सज्जनों, कंदर्प के दर्प को दूर करने के लिए कामदेव एक बार बड़े अभिमानी हो चले। भला कोई है जिसको मैंने नहीं जीता हो। भगवान के पास भी दो दो हाथ करने के लिए कामदेव आया, बड़ा अभिमानी था। मैंने सबको पछाड़ा, सबको जीता, सब मेरे बस में है। प्रभु ने कही, अच्छा मुझसे लड़ना चाहता है तो ठीक है, समय आने पर तुझे मैं बुलाऊंगा। तू कैसे लड़ना चाहेगा तू डिसीजन कर लियो। भगवान बोले, देख अब वो समय आ गया कि कामदेव के अभिमान को दूर करना है भगवान को, और अपने भक्तों के ऊपर जो आशीर्वाद दिया है उसको भी पूरा करना है। ध्यान दीजिएगा, गोपी का मतलब ये नहीं केवल माता बहनों को ही गोपी नहीं बोलते हैं। गोपी कौन? बोले जो कृष्ण को चाहे वही गोपी है। हाँ, जो भगवान को चाहता है वह जीव मात्र गोपी है सज्जनों। गोपी कौन है? जो भगवान को चाहे। गोपी का अभिप्राय केवल स्त्री वाचक नहीं है सज्जनों, केवल स्त्रियों के लिए गोपी शब्द नहीं आया है। प्रत्येक जीव गोपी है जो भगवान को पाना चाहता है या भगवान से प्रेम करता है, वह गोपी है। हाँ, अपने भक्तों को दिया हुआ आशीर्वाद जो दिए थे ना भगवान ने, समय आने पर तुम्हारी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। आज वही समय आया हुआ देख करके कंदर्प को भी
कि दर्प को भी, कामदेव के अभिमान को भी दूर करने के लिए भगवान ने कहा, आजा कामदेव, तू किस प्रकार से मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, किस प्रकार लड़ना चाहता है। कामदेव ने कहा, बोले प्रभु किस प्रकार, प्रकार तो एक ही है, बस मैं आपको जो है अपने जाल में ऐसा फंसा लूंगा कि आपके ऊपर विजय मिल जाएगी मुझे। बोले भगवान ने कहा, देख तुझे कई क्वालिटी दूंगा मैं, जैसा तू पसंद करे वैसे लड़ लियो, है ना। अक्सर वैसे कह देते ना, कहीं किसी से ऐसी लड़ाई हो जाए तो बोले भैया देख, टेंशन लेने को कोई बात नहीं है, हाँ चाहे यहाँ लड़ ले चाहे वहां लड़ ले, हाँ जहां भी लड़ेगो, हाँ तो मानो वही चैलेंज भगवान कर रहे हैं।